महाराष्ट्र सरकार ने मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्मों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। मल्टीप्लेक्स को प्राइम टाइम यानी शाम के शो में मराठी फिल्में दिखानी होंगी। सिनेमा हॉल्स में सभी फिल्मों की शुरुआत पर राष्ट्रगान के साथ ही दादा साहेब फाल्के का सम्मान गीत भी बजेगा। साथ ही राज्य के 199 कानून में से बॉम्बे शब्द हटेगा और इसकी जगह मुंबई शब्द का इस्तेमाल होगा। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, महाराष्ट्र सरकार के इन फैसलों को कैसे देखा जाए, खासतौर पर मल्टीप्लेक्स में प्राइम टाइम में मराठी फिल्में दिखानी होंगी? जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया है कि राज्य के जो तमाम मल्टीप्लेक्स हैं वहां पर प्राइम टाइम के वक्त में, शाम के वक्त में मराठी फिल्मों का दिखाया जाना कंपलसरी होगा। इस दौरान मराठी फिल्में वहां पर प्रदर्शित की जाएंगी। इसके अलावा इससे जुड़ा एक और भी फैसला ये है कि राष्ट्रगान के अलावा कोई भी फिल्म जब शुरू होगी तो राष्ट्रगान के अलावा दादा साहेब फाल्के के सम्मान में भी एक गीत चलाया जाएगा और उसके बाद ही फिल्म दिखाई जाएगी। अब तक मुंबई में होता आ रहा है कि किसी भी फिल्म की शुरुआत के पहले, चाहे वो हिंदी फिल्म हो, मराठी फिल्म हो या अंग्रेजी फिल्म हो, फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान दिखाया जाता है और उसके बाद फिल्म शुरू होती है। लेकिन अब राष्ट्रगान के साथ एक और चीज जुड़ जाएगी, वो होगी दादा साहेब फाल्के के सम्मान में गीत। जी जितेंद्र, आप बने रहिए लाइन पर, क्योंकि अगली अहम खबर भी महाराष्ट्र से ही है, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में यह साफ किया है कि राज्य में मुर्गी बकरी की हत्या पर रोक लगाने का कोई विचार नहीं है। इससे पहले खबर आई थी कि राज्य के एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट में कहा है कि इन हत्याओं पर रोक के लिए भी सरकार विचार कर रही है। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि एडवोकेट जनरल के बयान को गलत तरीके से लिया गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र पहले से ही गौवंश की हत्या पर रोक लगा चुका है। हाईकोर्ट ने इसी संदर्भ में पूछा था कि सिर्फ गौवंश की हत्या पर ही रोक क्यों है, तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एडवोकेट जनरल के बयान को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया है। एडवोकेट जनरल के बयान को गलत तरह से मीडिया द्वारा पेश किया गया है। राज्य सरकार इस तरह की किसी रोक के लिए नहीं सोच रही है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। जितेंद्र, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये किस तरह से हुई? एडवोकेट जनरल ने जो कुछ कहा, आखिरकार सरकार को आकर, मुख्यमंत्री को खुद आकर कहना पड़ा कि नहीं, उनकी बात को गलत तरह से पेश किया गया। देखिए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है। लेकिन कल बॉम्बे हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो वहां पर एडवोकेट जनरल की तरफ से ही ये कहा गया था, जब जज ने सवाल किया कि सिर्फ जो है गोमांस पर आपने बैन लगाया है, बकरियों पर और दूसरे जानवरों की हत्या पर फिर आपने क्यों नहीं लगाया, तो इस पर कहा कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने के लिए, और आगे जाकर उनकी हत्या पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी, दूसरे तरह के मीट पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। और आज जब उस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार के इस बयान को लेकर अदालत में जो बयान दिया गया उसको लेकर जब आज हंगामा हुआ, तो उसके बाद सरकार आज बैकफुट पर चली गई और आज विधान सभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह बयान देना पड़ा कि कुछ अखबारों ने जो भी कहा गया था अदालत में एडवोकेट जनरल की ओर से, उसको मिस इंटरप्रेट किया है, उसको सही तरह से समझा नहीं और खबर छाप दी। इसकी वजह से पूरा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि गोमांस के अलावा दूसरी तरह के जो मांस हैं, बाकी बकरी के या मुर्गी के मांस है, उन पर पाबंदी का कोई इरादा सरकार का नहीं है। जी, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि सिर्फ गौवंश की हत्या पर बैन है, इसके अलावा मुर्गी बकरी के मांस पर किसी तरह का बैन महाराष्ट्र में नहीं है।